दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के पीछे छिपी है एक अनकही कहानी। ब्रेकिंग न्यूज से परे हम आपको दिखाते हैं खबरों की गहराई। अंतर कथा पर जानिए हर महत्वपूर्ण घटना का असली सार। जब किसी पड़ोसी देश से ऐसी खबरें सामने आती है तो क्या हम सिर्फ उन्हें पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, या फिर ये खबरें हमारे ज़मीर को भी झकझोरती है? क्या किसी इंसान के साथ हुआ जुल्म सिर्फ इसलिए अनदेखा किया जा सकता है क्योंकि वो सरहद के उस पार हुआ है? बांग्लादेश में उस एक हिंदू युवक को तब तक मारा गया जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ा, और उतने से भी मन नहीं भरा तो उसके बाद जो हुआ वो उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला था और इंसानियत को शर्मसार करने वाला था, जिसकी चिंगारी की लौ अब हमारे देश पर पड़ चुकी है। जब किसी समुदाय को उसकी पहचान के कारण निशाना बनाया जाए तो क्या ये सिर्फ धर्म का मुद्दा रह जाता है, या फिर ये सवाल इंसाफ, बराबरी और मानवाधिकारों का बन जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। अंतरकथा के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां हिंदू समुदाय से जुड़ी एक घटना ने सिर्फ एक देश नहीं बल्कि भारत समेत कई देशों में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर वहां हुआ क्या, सच क्या है और शोर क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानियत की कोई सीमा होती है? पहले समझते हैं पूरी घटना क्या है और बांग्लादेश में क्या हुआ। दरअसल कभी कभी कोई एक खबर सिर्फ खबर नहीं रहती, वह एक आईना बन जाती है जिसमें समाज खुद को देखता है और अक्सर खुद से नजरें चुरा लेता है। बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर के भालुका इलाके में दीपू चंद्र दास 25 वर्षीय हिंदू युवक को भीड़ ने कथित इच निंदा के आरोप में बेरहमी से पीटा। उसके ऊपर लात और जूतों से तब तक मारा गया जब तक वो मर नहीं गया, और पूरी भीड़ के बीच में उसे पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। और उसमें खड़े हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया जो सामने आई वो और भी डरावना था आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि सब एक नारा लगाते हुए अपने फोन से वीडियो लेते हुए दिखे, जैसे ये कोई आम घटना हो और ये वहां रोज होता हो। सोचिए क्या बीत रहा होगा उस परिवार पर जिसके इकलौते बेटे को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। फिर इस घटना के बाद जो दृश्य सामने आए उसने सोशल मीडिया को हिला दिया। वीडियो, पोस्ट, गुस्से से भरे कमेंट्स, दुख, डर और बदले की भाषा। जो घटना शुरू में एक लोकल न्यूज मानी जा रही थी वह कुछ ही घंटों में सीमाओं से बाहर निकल गई। अब यह सिर्फ बांग्लादेश की खबर नहीं थी, यह पूरी दुनिया के सामने एक सवाल बन चुकी थी। क्या आज भी एक आरोप किसी इंसान की जिंदगी से बड़ा हो गया है? पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, कानून अपना काम करेगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि सवाल सिर्फ जांच का नहीं होता, असली सवाल कहीं और है। क्या यह वाकई एक अकेली दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, या फिर यह उस जहर की झलक है जो धीरे धीरे समाज की नसों में घुलता जा रहा है? बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार बढ़ती हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार जून से दिसंबर 2025 के बीच कम से कम 71 अलग अलग हिंसात्मक घटनाएं दर्ज हुई, जिसमें हिंदू समुदाय विशेष रूप से निशाने पर रहा है। जरा इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। अल्पसंख्यक समूहों के अनुसार अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच 2442 से अधिक सांप्रदायिक हमले और पिछले एक वर्ष में 1045 से अधिक हिंसात्मक घटनाएं, जिनमें कम से कम 45 मौतें शामिल है, दर्ज की गई है। दीपू चंद्र दास सबसे दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक है। फिर कुछ ही दिनों बाद इसी माह ही राजबाड़ी में अमृत मंडल नामक एक और युवक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, जिससे धार्मिक संकट और गहरा गया है। भारत सहित कई देशों ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है और सरकारों से कार्रवाई की मांग भी की है।
भारत में यह खबर जैसे ही फैली, प्रतिक्रिया तेज और व्यापक हुई। सिर्फ न्यूज चैनलों या सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रही। सड़कों पर, ऑफिसों में, घरों में, हर जगह सवाल गूंज रहा था। दिल्ली की सड़कों पर लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भीड़ बढ़ती गई। नारे थे, कुछ दर्द और चिंता के, कुछ गुस्से और सवालों के। लोगों की आवाजें सोशल मीडिया तक पहुंच रही थी। ट्वीट्स, वीडियो, मैसेज, हर जगह एक ही सवाल था, क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? यह सवाल सिर्फ बांग्लादेश की सीमा तक सीमित नहीं था। यह हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपनी पहचान, अपने विश्वास और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। भारत में यह प्रतिक्रिया केवल विरोध नहीं थी, यह चिंता थी। यह आवाज थी उन लाखों लोगों की जो चाहते हैं कि कोई भी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। यह आवाज थी मानवता की। बांग्लादेश में दीपू चंद्रा के साथ हुई हिंसा की घटना के बाद सरकार की ओर से कार्रवाई की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दिए और संबंधित इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। सरकार का कहना है कि दोषियों की पहचान की जा रही है और कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी बयान में यह भी कहा गया कि यह घटना किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और इसे राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश से बचा जाना चाहिए। पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि केवल बयान काफी नहीं है। जरूरत है तेज और पारदर्शी न्याय की, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों में भरोसा बना रहे। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक आंतरिक घटना नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत से भी कूटनीतिक स्तर पर बयान सामने आए हैं। यहाँ चिंता का विषय केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उन लाखों अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है जिनकी जिंदगी सीधे इन घटनाओं से प्रभावित हो रही है। सुरक्षा और मानवाधिकारों के सवाल उठ रहे हैं और दो पड़ोसी देशों के बीच यह मुद्दा केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रह गया। लेकिन यह सवाल केवल बांग्लादेश का नहीं है। यह सवाल हर उस समाज का है जहां पहचान, जहां धर्म, जाति या रंग किसी की सुरक्षा का पैमाना बन जाते हैं। जब बार बार धर्म के नाम पर भीड़ कानून अपने हाथ में ले, जब अफवाहें तथ्यों से तेज दौड़ने लगे, जब इंसान को पहले उसकी पहचान में बांटा जाए और बाद में उसकी इंसानियत देखी जाए, तो फिर उसे संयोग कहना खुद को धोखा देना नहीं तो और क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, हिंसा इंसानियत को नष्ट कर देती है और अंत में जीत किसी की नहीं होती। आज दशकों बाद भी यह बात उतनी ही सच है, क्योंकि हर ऐसी घटना के बाद कोई एक व्यक्ति नहीं मरता, मरता है भरोसा, मरती है सामाजिक शांति, मरता है वह सपना जिसमें अलग अलग आस्थाओं के लोग एक साथ जी सकते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि यह खबर वायरल क्यों हुई, सवाल यह है, क्या हम सिर्फ देखेंगे, बहस करेंगे और फिर अगली खबर का इंतजार करेंगे, या फिर हम यह मानेंगे कि भीड़ का न्याय न्याय नहीं होता और धर्म कभी भी हिंसा की इजाजत नहीं देता। क्योंकि अगर आज हमने सवाल नहीं उठाया तो कल कोई और नाम होगा और कोई और जगह होगी, लेकिन कहानी फिर वही होगी। और तब इतिहास हमसे सिर्फ एक सवाल पूछेगा, जब इंसानियत को मारा जा रहा था तब तुम चुप क्यों? दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के पीछे छिपी है एक अनकही कहानी। ब्रेकिंग न्यूज से परे हम आपको दिखाते हैं खबरों की गहराई। अंतर कथा पर जानिए हर महत्वपूर्ण घटना का असली सार।